टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ होंगे इस बार जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तराधिकारी को मिली संपत्ति पर कैसे होगा टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स बचाने के लिए निवेश करने से पहले किन किन बातों का रखें ख्याल, और साथ में ये भी बताएंगे कि गलत टैन नंबर भरने से अगर अटका है रिफंड तो क्या है इसे वापस पाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहली बात वह टैक्स बचाने के लिए निवेश करने को लेकर के। दरअसल अक्सर लोग निवेश करते हैं कि बेहतर रिटर्न हो, लेकिन इसमें कई बार टैक्स की देनदारी को भूल जाते हैं। तो टैक्स के लिहाज से निवेश किया जाए कि रिटर्न पाने के लिहाज से निवेश किया जाए, दोनों में कई बार दुविधा होती है। तो इसी दुविधा को दूर करें गौरी के साथ। गौरी, कई लोगों के पास ऑफिस से मेल आने शुरू हो गए हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या था, ताकि हम पूरे साल के टैक्स का कैलकुलेशन कर सकें। तो लोग अपी धपी में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि बेहतर रिटर्न हो तो इस पर इन्वेस्टमेंट करें, कई बार होता नहीं टैक्स किस पे कम लगे उस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो आपके हिसाब से तवज्जो किसको देनी चाहिए? देखिए, इसमें लक्ष्मण बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जल्दबाजी में क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपसे डिक्लेरेशन मांग ली है या साल ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर आप गलत इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं। जैसे कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें आपको, जैसे सपोज कीजिए आपने लिया 50,000 रुपये साल में आपको देने हैं, तो उसमें ये होता है कि अगले 5 साल तक आपको देने हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। या फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है या आपको टैक्स बचाना है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए, यानी कि आप क्या उस पैसे को अगले 10-15 साल तक ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि 80C के जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे PPF हो गया, PF हो गया, या कुछ यूलिप प्लान्स हो गए, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, उसमें पैसा आपका कई साल तक ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप ELSS में जाते हैं तो सिर्फ 3 साल के लिए ब्लॉक होता है। तो आपको ये देखना है कि आप कितने साल तक के लिए पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, आपको देखना है कि आपका टैक्स फ्री कहाँ हो रहा है पैसा। तो अगर आप कोई टैक्सेबल FD कराते हैं तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। आप ELSS कराते हैं तो 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, जो मुझे लगता है कि सबसे कम है। इसके अलावा PPF तो आपका एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर यूलिप की बात करें तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यूलिप में और ELSS में आपको कंपैरिजन करना है कि कमीशन कहाँ कम है, क्योंकि यूलिप में अक्सर कमीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कमीशन जो उनको जा रही है वो आपकी ही रिटर्न में से निकल के जा रही है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कमीशन कहाँ बच रही है ताकि आपको रिटर्न मिले। और आखिरी आपको देखना है कि अल्टीमेट गोल आपका वेल्थ क्रिएशन है अगर, तो आपको सबसे अच्छी रिटर्न कहाँ मिल रही है। आपको NPS में मिल रही है, आपको ELSS में मिल रही है, PPF में मिल रही है, FD में मिल रही है, वो कंपैरिजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू होता है जब भी आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न और एक तरह से लिक्विडिटी। मुझे लगता है कि यहाँ पे टैक्स को कहीं ना कहीं आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखें तो आपको रिटर्न अगर अच्छी आ रही है तो आपको लिक्विडिटी और रिटर्न दरकिनार कर नहीं, मेरा मतलब है जो रिटर्न आप देख रहे हैं, जैसे अगर कहीं पे आपको 10% रिटर्न आ रही है तो आप ये कैलकुलेशन करें कि पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी कितनी बन रही है। तो जहाँ पे रिटर्न ज्यादा है, जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, वहां पे आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है।